जब मैंने सवाल किया था कदीर से कि भाई आपके साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ, तो एक तरफ आपकी माँ है, एक तरफ बहन भांजा और एक तरफ बीवी है। अब बीवी को इंसाफ दिलाओगे या माँ को सज़ा दिलवाओगे या बहन को सज़ा दिलाओगे? तो वहाँ पे किसी जगह पर भी उसने शदीद अल्फाज में मजम्मत नहीं की। उसने कोई भी अगर सख्त सवाल किया गया, उससे पूछा गया उसकी माँ के बारे में, उसकी बहन के बारे में, तो उसने सवाल जो है ना वो गोल मोल करके ना वो समझाने की कोशिश की है। कोई भी ऐसी, जैसे लोग कहते हैं जी उनको ऐसे इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए, जैसे ज़ारा का वालिद कहता है शबीर कि उनको फांसी देनी चाहिए। अगर फांसी भी देते हैं तो फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा, क्योंकि उनको डेड बॉडी जो है उनके सामने होगी। अच्छा, तो कदीर का इस पे क्या मौक़िफ़? कदीर का इसके मौक़िफ़ ये था कि जो स्टेट उन्हें सज़ा देगी मैं उस पर एग्री हूँ। अब तो मैं ना तो उन्हें बचा सकता हूँ ना मैं सज़ा दिला सकता हूँ। अगर मेरी कोई शादी निकल आती है दूसरी कि मैंने कोई कहीं की हो, तो ये स्टेट को भी हक हासिल है और ज़ारा के वालिद को भी हक हासिल है कि मुझे भी इस केस में नामजद कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम कुछ अरसे से ज़ारा कत्ल केस इस डिजिटल मीडिया चैनल पर आपके सामने रिपोर्ट कर रहे हैं, तमाम तर डिटेल्स हकाइक आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे भाई हैं मियाँ रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने आज कदीर जो कि ज़ारा का शौहर है उनका इंटरव्यू किया है, और ये गालबन पहला इंटरव्यू है इस पूरे अफसोसनाक वाक़े के बाद जिसमें कदीर मंजर आम पर आया। उसने बाकायदा तौर पर इंटरव्यू दिया। इन्होंने तमाम तर सवालात जो आपके, मेरे और तमाम तर सहाफ़ियों के जहन में मौजूद थे, इन्होंने कदीर के गोश गुजार किए। कदीर के सामने तमाम तर सख्त सवालात रखे। कदीर ने उस पर क्या क्या जवाब दिए, अपनी वालदा के हवाले से क्या क्या इंकशाफत किए, ज़ारा के हवाले से क्या क्या इंकशाफत किए, और कुछ लोग जो इस पूरे केस में क्या सराइयाँ कर रहे थे, झूठ फैला रहे थे, उन तमाम खबरों को किस तरह से झुटलाया, किस तरह से उनकी तरदीद की। आइए आज के इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मियाँ रियाज साहब से तमाम तर गुफ्तगू करते हैं डे फर्स्ट से जिस केस पे काम कर रहे हैं, और इन्हें ये शर्फ हासिल हुआ कि इन्होंने कदीर का पहला इंटरव्यू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो ये बताएं कि आपने कदीर को किस तरह से इंटरव्यू के लिए तैयार किया, क्योंकि मैंने देखा कि आपने और गालबन एडी मलिक, आप दोनों ने कदीर का पहला इंटरव्यू किया है। पहले वो मीडिया पर आना नहीं चाह रहा था, और मैं इस चीज़ को समझ भी सकता हूँ कि एक उसकी बीवी जिस अंदाज में कत्ल होगी, फिर उसका इल्ज़ाम के अब तो साबित हो गया, उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया, उसकी वालदा, उसकी बहन, उसका भांजा मुलव्वस पाया गया। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि वो जिस कदर कर्ब का शिकार था, जिस कदर उसकी तो पूरी दुनिया लुट गई। मतलब कि एक तरफ बीवी चलेगी, दूसरी तरफ जो माँ एक करीबी रिश्ता है और वो उसमें मुलव्वस पाएगी, तो वो एक बहरहाल तकलीफ में था। आप लोगों ने किस तरह से उसको तैयार किया इंटरव्यू के लिए? हमजा भी आपका बहुत शुक्रिया कि ज़ाहिर है कि आपको जब पता चला कि मैं पहली बार उसका इंटरव्यू करके आया हूँ, तो आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और दूसरे लोगों की तरह बैठ के खुद व्लॉग करके झूठ नहीं फैलाया। ऐसी है सर। और देखें, डिटेल वो होती है कि या तो कोई आपके बिहाफ पे आपका ज़राए होके आया हो, या आपने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हासिल की। बिल्कुल ऐसे ही तो आप बतौर हमारे ज़राए, हमारे भाई, आप वहाँ से होके आए, तो हम इंशाल्लाह तमाम तर डिटेल और तमाम तर हकाइक पे बात करेंगे। चलें, शुक्रिया, आपने ज़राए को साथ बैठाया हुआ है। कुछ लोग तो हमारे भाई हैं ना, कुछ लोग तो कहते हैं जी हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं, सब झूठ फैला रहे हैं, कोई भी उसमें सच्चाई नहीं है। और यही जो झूठ है ना, वो कदीर रजामंद हुआ है कि मैं इंटरव्यू दूं। अच्छा, मतलब कि जो लोग झूठ फैला रहे थे उन्होंने आपका काम आसान कर दिया। काम आसान कर दिया, ठीक है। उसने कहा कि ये तमाम लोग झूठ फैला रहे हैं कि मेरी दूसरी बीवी है, मुझे शामिल तफ्तीश कर लिया, मैं फंस गया हूँ, मेरे मोबाइल से कोई चीज निकल आई, वीडियो लाइव दिखाते रहे, मैं कत्ल लाइव बैठ के देखता रहूं। उसने उसको मजबूर किया कि वो आपके प्लेटफॉर्म पर आकर तमाम लोगों को सच बताए। ठीक है, आपने इस तरह से कदीर को राजी किया इस तरह इंटरव्यू देने के लिए। क्या क्या बात हुई आपकी कदीर से? आपने क्या क्या सवालात किए कदीर? सवालात वही हमजा भाई किए जो सारे पाकिस्तान के ज़हन में थे कि ये कदीर अगर हमारे सामने आए तो हम उससे सवाल करें। मैं भी समझता था कि जो कदीर है वो दुनिया का, समझ लें कि वो बदकिस्मत तरीन इंसान होगा कि एक तरफ तो उसकी माँ, बहन और भांजा है, और दूसरी तरफ उसकी बीवी मर्डर हो गई। बीवी को मर्डर करने वाला कोई और नहीं था, उसकी अपनी माँ ही है। मगर आज जब उसका इंटरव्यू किया है तो वो मेरे ख्याल में ऐसे लग रहा था कि जैसे वो दोनों ही घर रख रहे हैं। अच्छा, कि या तो एक घर रख लेता कि अपनी बीवी को इंसाफ दिलाता, कि जैसे वो दावा करता है कि मेरी कुल कायनात, मेरी जो दुनिया थी, मेरी सारी जो उजड़ गई है, वो मेरी सिर्फ बीवी थी। मगर ऐसी बात कोई नज़र नहीं आई है उसमें। मतलब इसका क्या मतलब है कि वो मैं इसको समझ नहीं पाया। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी अगर सख्त सवाल किया गया, उससे पूछा गया उसकी माँ के बारे में, उसकी बहन के बारे में, तो उसने सवाल जो है ना वो गोल मोल करके ना वो समझाने की कोशिश की है। कोई भी ऐसी, जैसे लोग कहते हैं जी उनको ऐसे इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए, जैसे ज़ारा का वालिद कहता है शबीर
कि उनको फांसी देनी चाहिए। अगर फांसी भी देते हैं तो फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा, क्योंकि उनको डेड बॉडी जो है उनके सामने होगी। अच्छा, तो कदीर का इस पे क्या मौक़िफ़? कदीर का इस पे मौक़िफ़ ये था कि जो स्टेट उन्हें सज़ा देगी मैं उस पर एग्री हूँ। अब तो मैं ना तो उन्हें बचा सकता हूँ ना मैं सज़ा दिला सकता हूँ। मतलब कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जब उससे सवाल कर रहे थे आप क्या चाह रहे थे कि वो क्या जवाब दे, या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जवाब? मैं सोच के गया हुआ था कि जो कदीर है, जब मैं ये सवाल करूँगा कि यार जब जो तुम्हारी माँ है, जब तुम जाके उसे थाने में मिले हो कि माँ तुमने मेरी दुनिया क्यों उजाड़ दी, तो ज़ाहिर है कि वो सवाल करेगा। ये मैं उससे एक्सेप्ट ये कर रहा था कि वो खुद कहेगा कि अगर मुझे इख्तियार हो कि अपने हाथों से मैं उसके लिए पनिशमेंट लिखूं या सज़ा लिखूं तो मुझे मौका दिया जाए। और मैंने सुना भी था उसके घर वालों से, किसी गांव के बंदा कह रहा था कि कदीर कह रहा है कि मैं इंटरव्यू इसलिए नहीं दे रहा, या तो जो इंटरव्यू मेरा लेने आ रहे हैं वो मुझे यकीन दहानी करवा दें कि जो मैं चाहूँ, जैसे मैं चाहूँ सज़ा उनको दिलवा सकूँ, फिर मैं इंटरव्यू दूंगा। अच्छा। अगर आईजी पंजाब मुझे कहते हैं कि भाई ठीक है, हम जैसे आपको इख्तियार है अच्छा, कि अपनी बीवी के जो मुल्जमान हैं उनको सजा दो, फिर मैं इंटरव्यू दूंगा। लोगों का ये कहना था। आप मतलब कि चाह रहे थे कि वो अपनी वालदा के हवाले से बताता कि इनको जो है इसी अंदाज में सजा देनी चाहिए जो इन्होंने इस तरह काम किया। अच्छा, मेरा मियाँ साहब इस पे थोड़ा सा सोचने का एंगल मुख्तलिफ इसलिए है कि देखें उसकी माँ ने बहुत बदबख्ती की, हाँ, उसमें उसका कसूर तो नहीं है कदीर का, अगर वो शामिल नहीं है तो उसका कसूर नहीं है। उसकी सजा वाकईतन रियासत ही देगी, अदालती निज़ाम देगी। हाँ, मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि किसी भी शख्स के लिए अपनी माँ के हवाले से ये बात कहना कि जी उसको टांग दिया जाए, उसके टुकड़े कर दिए जाए, मुश्किल है। क्योंकि उसके जिस्म से वो जना 30 साल 50 साल उसको माँ के रूप में देखा, इज्जत की, बहरहाल उसने बदबख्ती की, उसने दुनिया का सबसे गंदा तरीन काम किया, लेकिन बतौर बेटा उसके लिए बहरहाल ये कहना बहरहाल मुश्किल था। कि जाहिर बात है कि वो उसकी माँ भी, मतलब कि आप इस रिश्ते को समझते हैं। अच्छा, और आपने क्या क्या सवालात किए? आपने ज़ारा के हवाले से पूछा, क्योंकि जब ये केस बिल्कुल आगाज़ हुआ तो लोगों ने बताया कि शायद गालिबन ज़ारा 8 माह की हमला थी, तमाम मीडिया चैनल से भी ये रिपोर्ट की। जी बिल्कुल। इस हवाले से क्या आपको बताया? उसने बिल्कुल डिनाई किया, उसने कहा ये बेबुनियाद झूठ है। बिल्कुल ज़ाहिर है कि खामन से ज़्यादा तो हमजा भाई कोई भी नहीं जानता होता। वो कह रहा है हमला वो बिल्कुल नहीं थी क्योंकि मुझे पता था। ठीक है, यही बात है कि मियाँ बीवी से ज़्यादा तो कोई भी नहीं जान सकता। अच्छा, उसके अलावा जो ये कुछ बदबख्त इंसान ये इस तरह की जो है मुगलजात बक रहे थे, कि आसराइयाँ कर रहे थे कि कदीर दूसरी शादी करना चाह रहा था, कोई दूसरी औरत का चक्कर था, इसलिए जेवर भेजा गया था, उस हवाले से आपने पूछा? जी बिल्कुल, मैंने पूछा कि दूसरी बीवी कहाँ है कदीर, आपके सामने लेके आओ कि नाज़रीन भी देखना चाहते हैं कि कदीर की दूसरी बीवी कौन है। क्योंकि मैंने सवाल किया था कि 2 ही वजह हो सकती है ना मौत की, या तो आपके घर में कोई खाने पीने के लिए चीज़ें ना हो, लड़ाई इस वजह से होती है, तो या दूसरी औरत आ जाए घर में तभी लड़ाई होती है। तो वो कह रहा था मेरे घर में तो खाने की कमी नहीं है, मैं भी अच्छा खासा कमाता हूँ, मेरी माँ के पास भी अच्छे खासे पैसे हैं, मेरी बीवी के पास भी अपना बैंक बैलेंस भी था, उसकी स्टेटमेंट जो है वो भी मैंने पुलिस को दी थी, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मेरी कोई शादी निकल आती है दूसरी कि मैंने कोई कहीं की हो, तो ये स्टेट को भी हक हासिल है और ज़ारा के वालिद को भी हक हासिल है कि मुझे भी इस केस में नामजद कर दे और मेरा सर कलम कर दे। सब झूठ बोला सब झूठ बोला जा रहा था। और नॉर्मली नाज़रीन जो आपका निकाह होता है वो जब रजिस्टर्ड होता है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा आपसे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर होता है। मतलब कि आपका आईडी कार्ड, आपके आईडी कार्ड पे पता लग जाता है कितने निकाह है। तो ये घर बैठ के कुछ जो खवातीन है वो कयास रही, रोज कोई ड्रामा देखा, उस ड्रामे को इस स्टोरी के साथ लिंक किया, एक नई स्टोरी बना के एक नया ड्रामा चला दिया। अच्छा, उसके बाद आप बताएं कि कदीर अपनी वालदा और बहन से गालिबन एक मुलाकात कर चुका है। जी बिल्कुल। वो मुलाकात का क्या हवाल बताता है कि जब ये माँ से मिला तो इसने क्या सवाल किए? हाँ, जब माँ से मिला है तो जाके, बाकी इसमें बात ये सच है कि कदीर के मुंह से मैंने ये अल्फाज सुने थे कि मैंने मैंने कदम पकड़ लिए थे, कि रो रहा था मैं, जैसे पुलिस वाले बता रहे हैं वैसे ही हुआ कि क्या कसूर है मेरा, ये क्या किया आपने, ये क्या किया आपने, मेरी दुनिया क्यों उजाड़ दी। अच्छा, तो माँ का ये कहना था कि गलती हो गई। अच्छा, तो मैंने पूछा कि माँ से सवाल करना था कि ये गलती नहीं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। ये गुनाह है? तो बस उसने कहा बस हो गया, मुझे पछतावा इस बात पे। अच्छा, इस हवाले से जो हमने पुलिस दराज से पता करवाया वो यही कह रहे हैं कि ये ऐसी बदबख्त औरत थी सुगरा बीबी कि जब ये चंद चढ़ा के आई, ये बदबख्ती करके आई, तो इसको इस पे बहुत ज्यादा कोई पेशमानी या कोई इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। ये वहां पे जस्टिफिकेशन देती रही कि जी हो गया, क्या करें, हमें हमारे घर में जो आफात आ रही थी वो इसकी वजह से आ रही थी। और ये अपने बेटे के साथ भी जब वो पूछ रहा है कि तुमने ये क्या किया, तुमने मेरा इतना नुकसान कर दिया, तुमने मेरा घर उजाड़ दिया, ये किया क्या तुमने, तो उसने कहा बस हो गया।
उसने कहा बस हो गया। हो गया। मैं सुना कि वो पूछता भी रहा कि किसने की, ये नवीद पे डालती रही ये नवीद पे डालती रही कि नवीद ने किया। कि ये किया किसने है जी, ये नवीद ने कर दिया। नवीद को किसने कहा? मैंने कहा। क्यों कहा? मैं तेन दसिया नहीं पहले कि बस हो गया। डिटाई के साथ वो कह रही थी कि बस हो गया, मैं तफसील में नहीं जाना चाहती किसके पीछे वजह क्या थी, ठीक है, बस हो गया। ठीक है। और जो कदीर है वो जस्टिफिकेशन देता फिर रहा है अभी भी। मैं कह, जब मैंने जो इंटरव्यू लिया है उसी में भी वो कह रहा है कि जब मैंने सवाल किया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ जो है वो जादूगरनी है, कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि उसकी माँ जो है वो नंगी कब्रिस्तान में जाया करती थी जादू। मुझे लगता है ये सब कियास रैया कर रहे वो थे। कह रहा था कि ऐसी कोई बात भी नहीं है, अगर वो जादूगरनी होती उसने जादू करना होता तो वो सबसे पहले मेरे ऊपर जादू करती। कि वजह यही थी कि मैं अपनी बीवी से ज्यादा प्यार करता था, वजह यही होगी कि हसद होगा हाँ, उसे, मुझे उससे अपने शहर में जकड़ लेती। अपने यहाँ बस में कर लेती, अपने शहर में मुझे जकड़ लेती। मैं उसकी हर बात मानता, अगर वो कहती कि ज़ारा को छोड़ दो मैं छोड़ देता। नवीद इनका रिश्तेदार है? नवीद, जब मैं कदीर से मैंने सवाल किया कि नवीद कौन है, वो क्या वो आपका रिश्ते में क्या लगता है, वो कह रहा था मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि वो लगता होगा हमारा रिश्ते में कहीं दूर का, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं, मैं ना उससे अभी तक मिला हूँ। तो मैंने कहा अगर आप मिले नहीं हो, आपकी बहन के घर में आके 2-3 दिन वहाँ पे रहा है तो लोग बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं कि नाजायज़ ताल्लुकात हैं। वो कह रहा था कि नहीं, बिल्कुल ऐसी बात कोई नहीं है। और नवीद को मैं मिला भी नहीं हूँ। और मैं अब जब वो वापस आएगा दोबारा, उसको अगर पुलिस वाले बुलाते हैं थाने या हवालात, हाँ हवालात में, तो मैं उससे ज़रूर मुलाकात करूंगा। इससे पहले मैं उससे बिल्कुल मैं मिला नहीं हूँ। तो जब मैंने कहा कि तुम्हारी बहन के साथ, यास्मीन के साथ, वहाँ पे आके रहता रहा? हाँ उसके घर रहता है। वारदात के पहले 3 दिन उनके घर पे रहा है ना, यास्मीन के घर पे। वो उसने खुद ये बात मानी भी है, यास्मीन ने। वो कह रहा था कि नहीं, वो उसके नाजायज़ तल्लुकात नहीं, वो ऐसे लोग ही नहीं हैं।